आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि जिस तरीके से 3 लॉ ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे थे उनको अब बदल दिया गया है। सर, सबसे पहले तो आज का दिन को हम न्यायिक प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण माने? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और पुराने कानून को चेंज करना जो इतने दिनों से सक्रिय था, जिसके आधार पर प्रक्रिया के अंतर्गत न्याय फंस चुका था, उस वस्तु को दूर करने के लिए, उस तकनीकियों को दूर करने के लिए ये नया एक्ट आज से लागू हुआ है, जो भारतीय आपराधिक जगत में, और चूँकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी चेंज हुआ है, इस कारण से सिविल दृष्टि से भी, क्योंकि सिविल में भी भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होगी, इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सर, आपका एक लंबा समय जुडिशरी के उसमें रहा है, कौन से ऐसे मेजर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि जो कि लैंडमार्क होंगी या गेम चेंजर? इसमें जो ग्रुप क्राइम और स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है उसको और भी ज़्यादा पनिशेबल बनाया गया है, और जो विधियां हैं उनको सरलीकृत किया गया है, जिससे आम जनता को जो है इसका लाभ मिल सके। दूसरे जो न्याय की तकनीकियां हैं, जो विधि की तकनीकियां हैं, उसको कम करने का बहुत हद तक प्रयास सफल हुआ है। सर, एक कहावत हर तरफ देखिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो वाली परिभाषा इसमें दूर है कि जैसी एफआईआर होगी आपका बिल्कुल टाइम बाउंड फैसला। जी जी, इसमें टाइम बाउंड ट्रायल भी होंगे, टाइम बाउंड इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी, और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसमें ये भी सुविधा है कि आप देश में कहीं भी आपके खिलाफ क्राइम हो रहा है तो उसी थाने में आप अपराध पंजीकृत करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, ऑल इंडिया में हो, कहीं भी हो, 0 पर दर्ज होगा, और उसके बाद 3 दिन के अंदर वो अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा उस थाने में जहाँ से संबंधित है। सर, इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों का इतना लंबा पीरियड रहा, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं जिस पर आम जनता को बेहद राहत मिलेगी? और इसमें तो प्राविधान ये भी किया गया जो ही नहीं है कि हर बात पे सज़ा, कहीं कहीं पे उन्होंने कुछ सामाजिक ऐसे दायित्व देने की भी बात कही है कि सज़ा के बजाय सुधार भी हो। हाँ, ये सही है, जनता को हर दृष्टि से फ़ायदा होगा। एक तो जो न्यायालयों का चक्कर लगाना पड़ता था पब्लिक को, वो कमी भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, और निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ट्रायल कंप्लीट होंगे, एफआईआर दर्ज होगी, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अपराधों को दंडित करने का प्रावधान बनाया गया था जिसका और भी निदान संभव है, तो उस निदान को भी इसमें ऐड किया गया है। सोशल मीडिया का सर समय है, कई चीज़ें वायरल होती हैं, वीडियो ऑडियो, उसको भी एज ए साक्ष्य के रूप में इस बार एक्सेप्टेबिलिटी मिली है, उसको सम्मिलित किया गया। हाँ, इसको और ब्रॉड वे में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले भी इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसका प्रावधान किया गया था, अब उस चीज़ को और ज़्यादा ब्रॉड वे में इसमें इंटर किया गया है इस एक्ट में। कुल मिला के सर, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं और आज के बाद न्याय की जो पद्धति है वो कितने बदलाव की ओर देखते हैं? इससे जनता लोकहित को इसमें प्रधानता दी गई है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय कैसे मिल सके और जल्दी न्याय मिल सके, इस चीज़ की धारणा को लेकर के गवर्नमेंट चली है, और इसी धारणा को लेकर के इसका विधायन किया गया है। ये बहुत ही अच्छा जनहित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विधान परिषद के प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य के प्रमुख जेपी सिंह साहब हमसे बात कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जुडिशरी का एक बड़ा अनुभव उनके साथ है, और जिस तरीके से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, न सिर्फ तारीख बदल रही है बल्कि न्याय की प्रक्रिया बदल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।